जब आप अपने काम के अलावा बहुत सारा डिस्टर्बेंस लेके काम करेंगे तो डेफिनेटली काम में बाधा आएगी, और न सिर्फ बाधा आएगी, आप काम में कुछ नुकसान भी कर पड़ेंगे, और वो नुकसान कभी कभी इतना बड़ा होगा कि वो करोड़ों रुपए का हो जाएगा। और जब ये सरकारी होगा या फिर प्राइवेट दोनों होगा तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी, मतलब आपको उस गलती की सज़ा भी मिलेगी। ऐसा ही कुछ हुआ। वेंकट गिरी नाम के एक रेलवे एम्प्लॉय जो एक स्टेशन मास्टर हैं, और उनकी बीवी जो मीरा, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, और जिसके कारण रेलवे को 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया। जब रेलवे को ये नुकसान हुआ तब उन्होंने कार्रवाई की, रेलवे ने कार्रवाई की वेंकट गिरी के ऊपर, उनको सस्पेंड किया गया और मामला कोर्ट में भी गया। पूरा मामला बताता हूँ। वेंकट गिरी जो विशाखापट्टनम के रहने वाले थे, और उनकी बीवी जो दुर्ग की रहने वाली थी, उनका नाम था मीरा। 2011 में इनकी शादी हुई, और शादी के बाद पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर पहले से किसी और के साथ है, जिसके कारण डेफिनेटली कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अनबन होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, और उसके बाद स्थितियां बिगड़ती गईं। एक रात जब वेंकट गिरी अपने ड्यूटी पे थे 2012 में, शादी के 1-1.5 साल बाद 2012 में जब वो अपने ड्यूटी में थे, तब रात को उनकी बीवी का फ़ोन आया और कहासुनी होने लगी, बहस होने लगी फ़ोन में। और यही बहस होते होते सिर्फ ओके कहने पे कुछ ऐसा डिसीजन हो गया कि नुकसान हो गया। अगर आप देखेंगे या फिर कभी ध्यान दीजिएगा, स्टेशन मास्टर का जो काम रहता है वो बड़ा सिरदर्द वाला रहता है। वो जितने टाइम तक उनकी ड्यूटी रहती है वो बिल्कुल फ़ोन पे लगे रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, क्या चल रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है। और अगर वो किसी बड़े शहर में हो गए तब तो फिर दिमाग की फजीहत हो जाती है। मतलब बड़े शहर में ऐसा होता है कि एक शिफ्ट में कई स्टेशन मास्टर लेवल के आदमी लोग होते हैं, वो टीम बना के काम करते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा हुआ। वेंकट गिरी 2 फ़ोन में थे, एक फ़ोन में दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे, और एक फ़ोन में उनकी बीवी से उनकी कुछ कहासुनी चल रही थी। और जब कहासुनी चल रही थी तब वो बोले कि मैं घर आके तुमसे बात करता हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। पीछे से उनकी बीवी ने बोला ओके, और वेंकट गिरी भी बोले ओके, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन ये फ़ोन भी यहाँ चालू था जहाँ पे दूसरे साइड एक दूसरे स्टेशन मास्टर ऑनलाइन थे, फ़ोन पे थे, और वो वेट कर रहे थे वेंकट गिरी के इंस्ट्रक्शंस के लिए, ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए। वेंकट गिरी ने अपनी बीवी को ओके बोला, इन स्टेशन मास्टर को लगा कि ये इनको बोला है, और उन्होंने रख दिया फ़ोन और ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया आगे जाने के लिए। जब ट्रेन आगे गई तो पता चला कि वो बैन जोन है। बैन जोन मतलब बैन रहती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। क्यों बैन रहती हैं? क्योंकि वो एक नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। अब ये ओके सुन के गाड़ी भेज दिए, गाड़ी चली गई वहाँ पे, और लगभग 3 करोड़ का घाटा हो गया रेलवे को। ये मामला गंभीर था डेफिनेटली। इसके बाद इस सब मामले को लेके कोर्ट कचहरी होती है, फिर उसके बाद बड़ा मामला होता है। जब कोर्ट में गया तो मियाँ बीवी का मसला आया, मियाँ बीवी का एंगल दिखा, उसके बीच में रेलवे क्यों सफ़र करे। लोकल कोर्ट ने इस रीज़न को खारिज कर दिया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि काम के समय, क्योंकि 3 करोड़ का नुकसान होना इज़ नॉट ए स्मॉल, तो हाई कोर्ट ने बोला काम के समय बीवी का परेशान करना ये बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है, और उसके लिए उन्होंने कुछ तलाक वगैरह की भी अर्जी मंजूर कर ली। और उसके बाद वेंकट गिरी जो एम्प्लॉय थे जिनका ये पूरा चल रहा था, उनको सस्पेंड भी किया गया। और ये पूरा मामला है 2012 का। ये रेलवे है, भारतीय रेलवे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली आदमी काम करते हैं, इसमें आदमियों की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इन्वॉल्व रहती है जितनी प्रोफेशनल लाइफ। किसी तरीके से बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन यस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं। वैसा ही इनके केस में हुआ। एक फ़ोन में ओके बोला, वो अपनी बीवी को बोले, चाहे वो जिस मूड में रहा हो, लेकिन वो दूसरे के लिए इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन के बाद एक्शन हो गया, और एक्शन के बाद 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वेंकट गिरी सस्पेंड हो गए, और ये एक माइलस्टोन हो जाता है। डेफिनेटली गलतियों को याद रखा जाता है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।